नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जरा सोचिए, अगर भारत से प्रकाशित होने वाले किसी मैप में अरुणाचल प्रदेश को विवादित हिस्से के तौर पर दिखा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से को भी विवादित बता दिया जाए, अक्साई चीन के हिस्से को चीनी जमीन दिखाई जाए, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं। आज कांग्रेस ने गुजरात सरकार और मोदी सरकार पर एक साथ हमला किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने 17 सितंबर को चीन और गुजरात सरकार के बीच हुए 3 MOU का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गुजरात सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डीजे पांडियान ने प्रेस रिलीज के दौरान दिखाए गए भारत के नक्शे में अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को विवादित हिस्सा बताया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि चीन के साथ MOU साइन करते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मैं भारत को झुकने नहीं दूंगा, भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, इन तमाम नारों का क्या हुआ? क्या पीएम मोदी की मौजूदगी में यह सब हुआ है? और आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि गुजरात सरकार के मैप में अरुणाचल प्रदेश विवादित हिस्से के तौर पर क्यों दिखाया गया? सवाल यह भी कि विवादित नक्शा गुजरात सरकार की भूल थी या चीन का दबाव? क्या चीन को कड़ा संदेश देने में भारत एक बार फिर से चूक गया है? इन तमाम सवालों पर मैं अपने मेहमानों के साथ बात करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, जरा वो सुनिए आप। आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपके प्रदेश के चाइनीज राष्ट्रपति के विजिट के दौरान या उनके आने के एकदम पहले बात कर रहे ग्वांगजोंग और गोंडोंग की, उससे हमें कोई सरोकार नहीं इस ब्रीफिंग का। उससे जरूर बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, लेकिन उस बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए एक चित्र देते हैं, मैप देते हैं जो मैंने आपके समक्ष रखा है, जिसमें अक्साई चीन पूरा चाइनीज जमीन दिखाई गई है, नंबर 1, जिसमें अरुणाचल प्रदेश विवादित स्थिति में बताया गया है, नंबर 2, और जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भी विवादित दिखाया गया है। अरे भाई, कम से कम आप भारत के सॉइल से इस प्रकार का मैप कैसे प्रकाशित होने दे सकते हैं? और वो भी जब चीन के संबंध में बात हो रही है। ये इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री तो दूर, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कोई भी इसमें देश के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए देश को नहीं बताया कि क्या हो रहा है। कई सवाल खड़े हो गए। क्या यह कोई चूक है? किसी दबाव में यह फैसला लिया गया? कुछ चूक ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित मुमकिन नहीं होता। क्या यह ऐसा ही चूक है? तमाम पहलुओं पर मैं बातचीत करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, उनसे बातचीत होगी। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्टूडियो में मेरे साथ विनोद शर्मा जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, भी मेरे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों से मैं बातचीत करूंगा। सुधांशु जी जैसे ही जुड़ेंगे उनके पास मैं अपने दर्शकों को लिए चलूंगा, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आपसे ही है। मैं चाहूंगा जरा तफसील से हमारे दर्शकों को बताएं, ये नक्शे में किन किन बातों का जिक्र किया गया और किन चीजों को लेकर आप लोग की आपत्ति है? देखिए, जहां तक इंडिया चाइना के मैप के बारे में बात है, ये 2 अग्रीमेंट्स हुए थे गुजरात गवर्नमेंट के चाइना से, जब चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पे थे, तो वहां पे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को जो बाउंड्रीज बताई हैं, डिस्प्यूटेड बाउंड्री दिखाई है, अक्साई चीन को चाइना के हिस्से में दिखाया है, और 2-3 चीजें स्पष्ट करता है। जम्मू एंड कश्मीर का भी अगर आप देखेंगे तो वो विवादित दिखा रहे हैं। तो 2-3 चीजें यहाँ पे सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो जो मिनिस्टर स्टेट फॉर होम है किरण रिजिजू जी, वो भी जब होम मिनिस्टर हमारे नेपाल का दौरा कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर स्टेट फॉर होम वहां से मिसिंग है पूरे जब बातचीत चल रही थी चाइनीज प्रेसिडेंट के आने पे। हम देख रहे हैं कि 3 न्यूज़पेपरों में, अखबार में खबर आई थी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टाफ था इस होटल में गुजरात में, जब चाइनीज प्रेसिडेंट पहुंचे थे, तो नॉर्थ ईस्ट स्टाफ को कह दिया था कि वो लोग उस समय पे सर्व ना करें, क्योंकि हमें उनकी सेंसिबिलिटी ध्यान में रखना जरूरी है। ये वही सरकार है जो जनरल इलेक्शंस के समय पे उन्होंने बहुत सारे बयान किए थे, इंकर्जन्स के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा था सर नहीं झुकने देंगे की बात की थी, और यूपीए पे बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, और संसद का भी काम इन्हें रोका था। अब यही वो सरकार है कि हाईएस्ट इंकर्जन्स हो रहे हैं। अभी जब चाइनीज प्रेसिडेंट विजिटिंग थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स हमारे देश के अंदर घुसाए हैं। अभी तक ना ही हमें किसी तरीके की आर्मी से हमें कोई ब्रीफिंग मिली है देश
को पता चल रहा है। मैं इस पर सुधांशु त्रिवेदी से जवाब लूंगा। प्रियंका जी, जो बातें आप कह रही हैं उस पर मैं सुधांशु त्रिवेदी से जवाब लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ ही देर में मेरे साथ मौजूद होंगे। ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात मैं समझ गया, बहुत जरूरी है। जी जी जी। विनोद शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, भारत सरकार का इतना बड़ा इवेंट, चीन के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनके साथ एमओयू साइन करते वक्त अगर इस तरह का नक्शा दे दिया जाता है, क्या वाकई से चूक कह सकते हैं हम? ये अब बड़ी गलती है और मैं समझता हूं ये बाबुओं के स्तर पे हुई होगी। नहीं, लेकिन क्या ये मुमकिन है सर? देखिए ऐसा है कि आप समझिए कि इसको एक डिप्लोमेसी में बोलते हैं कार्टोग्राफी की डिप्लोमेसी, कार्टोग्राफिक वॉर जी, और चीन उसमें बहुत निपुण है। और मेरा जो अंदेशा मुझे ये है कि ये जो मैप दिखाया गया, ये इन्होंने चाइनीज, क्योंकि ग्वांगडोंग प्रोसेस उसमें प्रोविंस दिखाना था, तो जो चाइनीज मैप सोर्स कर लिया गया, और चाइना वो मैप्स में अरुणाचल को डिस्प्यूटेड बताता है, वो जो अक्साई चिन्ह है उसको भी डिस्प्यूटेड बताता है, और जो जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा उसको भी डिस्प्यूटेड बताता है। तो उस पर हमारा उनके साथ मतभेद है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इतने दिन गुजर गए हैं और उनको स्वयं से अगर अपनी गलती का आभास नहीं हुआ है, अभी तक हमने आधिकारिक स्तर पे सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है अभी तक जी। और अभी भी आपके प्रोग्राम में पार्टी के लोग आएंगे, मैं समझता हूं इस पे सरकार को आधिकारिक तौर पे, गुजरात सरकार को और केंद्र सरकार को इसका तुरंत क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं समझता हूं कि दबाव में या जानबूझ के ये किया होगा, लेकिन ये गलती बड़ी है जिसने भी की है। बीडी मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बीडी मिश्रा साहब, आप तो खुद भी सेना में रहे हैं, कई लड़ाइयां आपने लड़ी होंगी, क्या इन चीजों से सेना के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, क्या ऐसी चूक वाकई मुमकिन है? मैं इस प्रश्न को दूसरे तरीके से देखता हूं। मैं सोचता हूं कि जहां तक सीमा पर सेना के मनोबल का सवाल है, वहां जो एक्चुअल अभी कन्फ्रंटेशन है, जहां पर जो चीन के सैनिकों का जुमावड़ा है, जो हमारा रिस्पांस है, उसमें हमारे सरकार का कितना सपोर्ट है हमारे सैनिकों को, हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बन रहा है, और किस तरीके से हमारा इंडक्शन या मोबिलाइजेशन हो रहा है, और किस तरीके से हमको हमारे सरकार से या हमारे सेना अध्यक्षों से क्या हमको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और कैसे इसको टैकल करना है, यह मेन चीज है। और इसके लिए मैं ये समझता हूं कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना था और इसको पढ़ा था अखबार में कि 3 बटालियन इंडियन गवर्नमेंट ने मोबिलाइज किया है चीन के सैनिकों के खिलाफ उस क्षेत्र में जहां पर उनका 1000 सैनिक आए हुए थे चीन के। तो मैं ये समझता हूं कि पहली बार मैं आपको बता दूं कि यह पहली बार हुआ है जबकि 3 बटालियन माने पूरी ब्रिगेड मोबिलाइज हुई है। हो सकता है वो आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट पर न हो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है मिश्रा जी, ठीक है, मैं मानता हूं इतना बड़ा इस तरह की प्रतिक्रिया आपने जाहिर की, लेकिन दूसरी तरफ नक्शा जो आप लेकर जाते हैं, अपने दर्शकों को हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें आप तमाम जो विवादित हिस्से हैं, अरुणाचल प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर का हो, अक्साई चीन का हो, उसको आप दिखा देते हैं कि चीन की तरफ है या कुछ ना कुछ विवादित है। इसका क्या मतलब? मैं आपको नक्शे के बारे में बता दूं जी। आप कह रहे हैं कि मैं कई लड़ाइयां लड़े होऊंगा, मुझे तो बड़ा गर्व है कि मैं भारत के सुरक्षा के लिए, और भारत के जब कभी भी हमला हुआ है 1962 में भी मैं चाइनीज वार में था। उस वक्त चाइनीज ने जब हमारे ऊपर अटैक किया था तो हिंदी चीनी भाई भाई यह शाउट करते हुए अटैक किए थे हमारी बटालियंस पर। एक बात। दूसरी बात, और मैं 1965 वार में था, 71 में था, श्रीलंका गया था, तो मैं लीडिंग ब्रिगेड कमांडर था IPKF में। हमारे पास जो मैप होते हैं, जो हम मैप स्टडी करते हैं, जो हमको दिया जाता है 1 इंच टू 1 माइल या 1 इज इक्वल टू 25,000, यह मैप होता है, ऑन द ग्राउंड का मैप होता है, और हम उससे अपने ऑपरेशन करते हैं या उससे हम डिसाइड करते हैं। जो बाकी कवरेज है शायद उससे उस माहौल में हमको इतना ज्ञान नहीं होता है। जी, विनोद शर्मा, ऑन द स्पॉट जो हमारे टेक्निकल डिसीजन है, प्रियंका जी मैं आपके पास आता हूं, विनोद शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बड़ी माजरत से ब्रिगेडियर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब ने जवाब नहीं दिया सवाल का। ब्रिगेडियर साहब संबंध रखते हैं एक्स सर्विसमैन जो बॉडी है बीजेपी की, उसके साथ इन्होंने कोई उसके बारे में जवाब नहीं दिया है, बिल्कुल भी। सच्चाई ये है। मैं जवाब ही देना चाहूंगा। सुनिए तो सही। ये जो मोराल की बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं 36 साल तक फौज में था, शायद ये कभी फौज में भर्ती नहीं हुए हैं,
तो इनको ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि मोराल क्या इफेक्ट करता है। मोराल तीन चीजें जो है मोराल के आर्मी की मोराल नहीं, लेकिन एक तरफ बताना चाहूंगा सरहद पर लड़ने के लिए अगर आप भेज रहे हैं तो दूसरी तरफ आप इस तरह की गलतियां आता हूं सर, आपके पास आप ये कनेक्ट आपकी बारी आएगी तो कहिएगा क्या पिक्चर आई और उससे मोराल पर क्या असर पड़ा, तो शायद ब्रिगेडियर साहब, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अब मैं ब्रिगेडियर साहब से अनुरोध करूंगा कि मुझे अपनी बात पूरी कहने दें। बोले देखिए, अब मेरी बात तो मुझे पूरी कहने दीजिए। देखिए, ये बात सच है कि आप हमारे देश के सैनिक रहे हैं, आप लड़ाई लड़े हैं, हम सिविलियन हैं, हम कभी फौज में नहीं रहे, लेकिन हम बहुत सी चीजें जानते हैं। हम भी काफी लंबे समय तक हम पत्रकार जगत में रहे हैं और हमारे भी कुछ नॉलेज है और हमारे भी कुछ सवाल है जिसका जवाब आपको विनम्रता से और नरम तरीके से देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, ना इस कार्टोग्राफिक ब्लंडर पे और ना जैसा कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, आधिकारिक तौर पे डिफेंस मिनिस्टर ने या डिफेंस सेक्रेटरी ने या होम मिनिस्टर ने या होम सेक्रेटरी ने या प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ना फॉरेन ऑफिस ने ये नहीं बताया हमको कि जो घुसपैठिए चीन की तरफ से आए थे कभी छोड़ के भी गए क्या वो जमीन, या अभी वहां पर जमे हुए? अभी देखिए, सुनिए, नहीं गए छोड़ के। ये 11 दिन से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, उस दौरान भी चल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने सही बात ये जताई, आने वाले शी जिनपिंग को बताया ये बात को, उसके बावजूद उनके सैनिक पीछे नहीं हटे हैं। और मोराल की जहां तक बात है तो मोराल मैं समझता हूं कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, मैं इसको समझता हूं और हमारे लोग भी अंदर जाते हैं, उनके लोग भी अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान एक सीरियस इश्यू को इतना अनर्गल और इतना फ्लिपेंट तरीके से एड्रेस किया कि आज के दिन उनको लेने के देने पड़े हुए हैं। अगर ये पहले ये सब बातें ना की होती इलेक्शन के दौरान तो हम भी समझ लेते कि भाई मैं आऊंगा, ठीक है, डिस्प्यूट है। मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी हमने बुलाया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। कुछ ही देर में बीजेपी के नेता मेरे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि आज जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं ना कहीं बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और सरकार को, खास तौर पर सरकार को। और चूंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए हम बीजेपी से भी जवाब मांग रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल है, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, एमओएस हैं होम मिनिस्ट्री में, अगर उन्हें भी बुलवाया जाता उस डिनर में जो चीन के राष्ट्रपति के साथ किया गया था, तो क्या उसका एक संकेत नहीं जाता? क्योंकि विदेशी कूटनीति की जब हम बात करते हैं उसमें संकेतों के कई मायने होते हैं। नहीं, बिल्कुल उनको अलग रखना और ये ज्यादा ध्यान देना कि किस तरीके से प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट रिएक्ट करेंगे उनके प्रेजेंस से, तो हम तो वैसे ही एक कदम पीछे हट रहे हैं उनको प्लीज करने में। कहां गई वो स्ट्रांग सरकार, कहां गए वो नरेंद्र मोदी जी के वायदे जो वो करते आए थे पूरे इलेक्शन के समय पे। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, कुछ समय पहले चाइना ने इस तरीके के मैप्स डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स हैं जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, उन्होंने कहा था, इनका जवाब इस पे ये था कि अगर कल तुम्हारा घर में अपना बनाने लग जाऊं तो क्या वो घर मेरा हो जाएगा? इस तरीके के जवाब देते हैं। जब होम मिनिस्टर से पूछा जाता है कि इंकर्जन्स चल रहे हैं तो कहते हैं नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन नहीं है, तो घुसपैठियापन हो जाता है, ये इंकर्जन्स नहीं। जो भी उन्होंने जवाब दिया था इसको इतना लाइटली लिया है, ये वही सरकार है। तो और मैं दूसरी चीज, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं मोराल आर्मी का होता है, मैं कहूंगी मोराल सिविलियंस का भी होता है। अरुणाचल देश का बहुत अहम हिस्सा है और हमारा हिस्सा है। जब आप नॉर्थ ईस्ट के स्टाफ मेंबर्स को अलग रखते हैं, जब चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट करते हैं, जब आप किरण रिजिजू जी को अलग रखते हैं, बिल्कुल ये खबर भी आई थी। प्रियंका, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, प्रियंका मैं चाहूंगा तफसील से आपको बात बताएं। प्रियंका, जिस तरफ आप इशारा कर रही है ना कि होटल के सदस्यों को, नॉर्थ ईस्ट के सदस्यों को अलग रखा गया था, वो क्या मामला था, जरा वो भी बताइए। देखिए, 3-4 न्यूज़पेपर्स में इसकी खबर आई थी कि गुजरात पुलिस ने वर्बली होटल को कहा था कि क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनसे किसी तरीके की उनके लिए कोई सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन ना बने, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टाफ कहीं तिब्बतियन ना माने जाएं, तो उनको एरिया से या कहीं भी जहां चाइनीज प्रेसिडेंट हो वहां पे उनको दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया था, जो अब तक कोई भी, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने इसका खंडन किया है। विनोद शर्मा जी, कहा गया 56 इंच का सीना, फिर सवाल तो खड़े होंगे और जवाब देना पड़ेगा सरकार को, नरेंद्र मोदी साहब को भी।
56 इंच का सीना या फिर नजर झुकाकर बात नहीं करने वाली बात, दिक्कत सीमा पर नहीं दिल्ली में है, उन तमाम बयानों का क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं इस मामले में थोड़ा कंजर्वेटिव हूं। किसी विदेशी मुल्क के संदर्भ में मैं प्रधानमंत्री पे कोई छीटाकशी नहीं करूंगा, लेकिन सवाल पूछूंगा फर्मली उनसे। प्रधानमंत्री का अपना कर्तव्य बनता था कि वो आके बात करते। उन्होंने इतना बड़ा इंटरव्यू फरीद ज़कारिया को दिया, उस पर बहुत सी बातें कहीं, अपने यूनाइटेड स्टेट जाने के बारे में बातें करी, मुसलमान भाइयों के बारे में बातें करी। अभी तक प्रधानमंत्री ने हमारी जनता को रिएश्योर क्यों नहीं किया है कि आप फिक्र न करें, आप चिंता न करें, हमारी फौजें वहां तैनात हैं। और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं सर, माफ कीजिएगा बीच में आपको टोक रहा हूं, जो मुखर है बहुत। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे आरोप लगता था उन्हें मोहन सिंह, और ये जनरल वीके सिंह जो है, मोदी साहब तो अक्सर बोलते हैं, जनरल वीके सिंह हमारे फौज के सेनापति रहे हैं, और बहुत विनम्रता से और बहुत सम्मान से उनसे पूछना चाहता हूं कि आज के दिन तो वो नॉर्थ ईस्ट के मामले के भी मंत्री हैं, तो क्या उनका आज के दिन कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इस बात पे आज के दिन उनका? क्या उनका आज के दिन इस बात पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि लद्दाख में जो फौजी चीन के बैठे हुए हैं वो वहां क्या कर रहे हैं? क्योंकि जनरल वीके सिंह ने तो हर बात पे टिप्पणी की है, हमारे नए सेनाध्यक्ष पे भी टिप्पणी की है उन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने, जहां तक उनका व्यक्तिगत संबंध था। लेकिन जहां अब राष्ट्र हित की बात आ रही है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, और ब्रिगेडियर साहब डिफेंड कर रहे हैं यहां पर। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं ब्रिगेडियर मिश्रा, आपसे मेरा यह सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति के मोर्चे पर हम थोड़ी हड़बड़ी दिखा रहे हैं, जल्दबाजी में है? पाकिस्तान के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ, नवाज शरीफ साहब को आपने इनवाइट किया, उसके बाद तमाम बातें हुई, शॉल गया, साड़ी आई उधर से, लेकिन इसके बाद हमने देखा किस तरीके से हमने हाथ जलाया और आखिरकार बातचीत बंद करनी पड़ी। चीन के मामले में कुछ ऐसी जल्दबाजी हम तो नहीं दिखा रहे हैं? मैं दो बातें कहना चाहूंगा जी। पहला तो जो विनोद जी का आक्षेप है हमारे ऊपर पर्सनली, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये बहुत ही एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, इनके विवेक और ज्ञान पर हमको मैं काफी प्रशंसा करता हूं, लेकिन इनका यह कहना कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, एक्स सर्विसमैन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं इसके बारे में पॉलिटिकल मैं कमेंट करूं। तो इनकी विचारधारा मुझे मालूम है, इनकी विचारधारा तय है, बहुत मालूम है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने सेना के मुराल के बारे में प्रश्न किया था, उसका मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यह दिया था जो कि वहां पर ऑन ग्राउंड कोई भी कमांडर, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी सैनिक, कोई भी जवान वो समझेगा, करेगा। और यह कहना कि मैं किसी चीज को डिफेंड कर रहा हूं, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आप यह कहते हैं कि नेशन के मुराद पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो मेरा उत्तर और उसके अलावा कुछ और भी होता। मैंने सैनिकों के मुराल के बारे में बात मोराल तक नहीं है बीडी मिश्रा साहब, बात मोराल से आगे बढ़ गई है। मैं और भी कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसा नक्शा दे आएंगे उस मुल्क को जो दावेदारी कर रहा है आपकी जमीन पर, तो उसका क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या मैसेज जाएगा? हमारे एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, चीन में 1 मिनट तक उनके वहां जो देश के अध्यक्ष थे हाथ मिलाते रहे, उसके बाद क्या नतीजा निकला? यहां पर मैं 3 बातें कहना चाहूंगा जो आज आर्मी अप्रिशिएट कर रही है, और वो बातें यह है कि जो मोबिलाइजेशन हुआ है, इनके इन्फिल्ट्रेशन या इनके लाइन ऑफ मोबिलाइजेशन का असर क्या हुआ बीडी मिश्रा साहब? क्या चीनी सैनिक वहां से हट गए? इस बारे में कौन जानता है? एक बात मैं और क्या इस बारे में सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ बताया गया है? हुआ था? नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं बीडी मिश्रा साहब। नहीं, देखिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मेरा सवाल यह है, अगर 1000 चीनी सैनिक आए और आप कह रहे हैं 3 बटालियन हमने वहां पर भेजी, उसका असर क्या हुआ? ये भी तो देश की जनता को पता चलेगा। उसका वो सैनिक पीछे हटे, फिजिकल ऑक्यूपेशन है। आप जिस लाइन पर खड़े हैं, शायद आपको यह मैं बताना चाहूंगा सर, तो यही बात तो है ना कि ये बात सरकार की तरफ से क्यों नहीं कही जा रही है? कोशिश नहीं करेंगे, आप सुनिए तो मेरी बात। जहां पर आपके 3 बटालियन जाके खड़ी हो गई और जहां पर पोजीशन ले लिया, क्या उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है? नहीं, इन्फिल्ट्रेशन एक बात, दूसरी बात यह है कि जहां विनोद जी आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं मिश्रा साहब, व्यक्तिगत बात नहीं, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ सर, आप सीनियर हैं, आप डिफेंड कर रहे हो विनोद शर्मा जी।
बीडी मिश्रा जी, आप दोनों देखिए सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, आप दोनों इस बात का ख्याल रखिए। फौजी बन के बैठे हुए यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो आप। बीडी मिश्रा जी मेरी तरफ, आप मेरी तरफ मुखातिब होइए। बीडी मिश्रा जी मेरी तरफ मुखातिब होइए, व्यक्तिगत बातें नहीं। चाइनीज प्रेसिडेंट को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, आप और मेरी तरफ मुखातिब होइए ना। उसको डिफेंड कर रहे हैं बीडी मिश्रा और जी, आपको समझ नहीं है फौज की। जी क्या आपको बहुत समझ है। आज मुझसे बात कीजिए, मुझसे मुखातिब होइए। प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका जी मेरा आपसे एक सवाल, एक मिनट आगे बढ़ते हैं हम। प्रियंका जी मेरा आपसे सवाल है, विदेश नीति के मसले पर, एक मिनट विदेश नीति के मसले पर आप लोग जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। सर एक मिनट सर, प्रियंका चतुर्वेदी जी आप लोग इस संवेदनशील मसले पर कहीं राजनीति तो नहीं कर रही हैं? यू आर बेसिक प्रियंका जी नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूं कि ये कहीं किसी तरीके की राजनीति नहीं है। ये जो मुद्दे उठाए गए हैं देश हित के मुद्दे हैं, देश को लेकर मुद्दे हैं। आज अरुणाचल एक अहम हिस्सा है इस देश का। अगर आप उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखा देते हैं, अक्सर जिनका आप इतनी बढ़ के बातें की है, भारतीय जनता पार्टी ने हर फोरम पे की है, संसद रोके हैं, सब चीज की है इन लोगों ने, और अब वही उसको टेरिटरी दिखा देते हैं कि चाइना के हिस्से में है। तो आपका किस बात का झगड़ा है? हमने ये देश हित के हिसाब से उठाया है, ना कि एक वन अपमैनशिप है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो मौका परस्त हो। और मैं ब्रिगेडियर साहब बस आपको एक चीज कहना चाहूं, जब आप कहते हैं कि और घुसपैठियापन नहीं हुआ, 10 किलोमीटर वो हमारी टेरिटरी में अभी भी खड़े हुए हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको फूड पैकेट्स एयर से ड्रॉप किए जा रहे हैं, चाइनीज हेलीकॉप्टर खाना उनको लगातार दिए जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, आप क्या मैसेज? प्रियंका जी एक बात बताइए, ये जो स्थिति अभी है सीमाओं पर, एक मिनट सीमाओं पर जो स्थिति है वो आज से नहीं है। आपके वक्त में भी जब आपकी सरकारें रही तो विवाद तो तमाम रहे। ये भी तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब का फोकस अर्थव्यवस्था पर हो, वो इस बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहे हो। अब इन्हीं मसलों को लेकर अगर बैठे रहे तो हो सकता है हम आगे ना बढ़ पाए, ये भी सोच रही हो सरकार? नहीं, चलिए ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए। एक मिनट ठीक है प्रियंका जी, सुधांशु त्रिवेदी चूंकि मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से जुड़े हैं, इसलिए सीधा मैं उनका रुख करना चाहूंगा। सुधांशु जी, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी चूक हुई और क्या वाकई ये चूक है या दबाव में किया गया ये सब? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे विद्वान प्रवक्ता लोग दूसरे पार्टी और अन्य लोग बैठे हैं, क्या किसी एएमयू में मैप का एक्सचेंज होता है क्या? दूसरी बात, किसी भी प्रकार के मैप का एक्सचेंज एमओयू में हुआ ही नहीं। इसमें एक तकनीकी मामला है कि वो पब्लिसिटी का जो काम जिस एजेंसी को दिया गया, जिसने की अपनी पब्लिसिटी की प्रक्रिया में भारत और चीन का मैप भी लगा दिया, उससे यह त्रुटि हुई है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, और उस विषय की जांच की जाएगी। नहीं, लेकिन सुधांशु जी इतना संगीन मामला है, भारत सरकार का इतना बड़ा इवेंट, चीन के राष्ट्रपति आए हुए हैं, क्या वाकई ये चूक मुमकिन है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है आखिर? अरे मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, ये चूक सरकारी स्तर पर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट प्रक्रिया में नहीं हुई है, लेकिन ये उसके बाद की एक पब्लिसिटी की प्रक्रिया में हुई है। अच्छा, परंतु हमारे विरोधी इतने आतुर रहते हैं इस बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए कि मूलतः यह समस्या जिनकी देन है। आज अरुणाचल की समस्या याद करिए, तिब्बत के ऊपर जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड, बांडुंग कॉन्फ्रेंस में हम बहिष्कार कर देंगे, चीन को नहीं बुलाया गया, पूरी दुनिया ने नहीं माना था तिब्बत चीन का। तो नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड था कुछ समय पहले इलेक्शन रैली के समय? नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड था? अभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, एक पैसे के पीछे अरुणाचल को देने को तैयार हैं। आप नेहरू पे जा रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की बात करिए ना। क्या बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने? क्या आज उनका मुंह नहीं खुल रहा है? चाइना 10 किलोमीटर अंदर आकर बैठा है, आपका मुंह नहीं खुल रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ बगल में बैठ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया का मुद्दा उठाया, यूएस जाने की तैयारी करेंगे, पर उनको ये नहीं लगता देश को कुछ जवाब दे। पहले से बोल रहे ये आपकी सरकार है, डिफेंस मिनिस्टर गायब है, होम मिनिस्टर गायब है। नहीं, हम बोलेंगे। सुधांशु जी, नेहरू को लाते हैं, जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी, आप काफी देर से बोल रही हैं, जवाब ले लीजिए। स्टैंड है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर भी गायब है, होम प्रियंका मिनिस्टर भी चतुर्वेदी जी गायब है। जवाब तो ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, हमारी और इनकी सरकार की अप्रोच में यह अंतर है कि जब चीन ने घुसपैठ की थी तो इनके विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी चाइना गए थे, उस विषय का जिक्र तक ही नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बैठ के कहा कि हमने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया, हमने स्टेपल वीजा का मुद्दा उठाया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत और चीन के संबंधों में अभी उन्होंने नाथुला पास खुलवाया है मानसरोवर के लिए।
और याद दिलाना चाहता हूं नाथुला पास सन 62 की लड़ाई के बाद यदि पहली बार खुला था तो 2003 में जब अटल जी बीजिंग की यात्रा पर गए थे तब खुला था। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार। लेकिन एक बात बताइए सुधांशु जी, दरअसल आप लोगों से इसलिए ज्यादा उम्मीदें हैं ना सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जब भाषण दिया करते थे, चुनावी भाषण, उस दौरान बार बार, सुधांशु त्रिवेदी जी सुन लीजिए मेरा सवाल, सुधांशु जी, बार बार 56 इंच के सीने का जिक्र होता था, कहा जाता था कि दिक्कत सीमा पर नहीं दिल्ली में है। मेरा सवाल यह है सुधांशु जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, प्रियंका जी आता हूं आपके पास, एक ही चीज बोलना चाहूंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, मुझे एक चीज कहनी है। ठीक है, आप कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। एक मिनट, प्रियंका जी, आप तमाम बातें कह रही हैं, लगातार आप कह रही हैं, मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे। अखिलेश जी, मैडम एक मिनट मैम, एक मिनट मुझे सवाल पूछ लेंगे। सुधांशु जी काफी देर से जुड़े हैं मेरे साथ। बस एक सुधांशु जी, मेरा एक स्टेटमेंट है, आप सवाल अच्छा चलिए बोलिए, आप सवाल पूछेगा, बोलिए जल्दी बोलिए। मैं उनको बस ये कहना चाहूंगी, आप जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी बात करते जा रहे हैं, उन्होंने बगल में बैठकर बात की, वो बातों के शेर हैं पर काम में ढेर हैं, बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है अभी चाइना पॉलिसी देखकर उनका। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बताइए किरण रिजिजू साहब को क्यों नहीं बुलाया गया उस डिनर में, जो कि चीन के राष्ट्रपति को जहां बुलाया गया था? मुंह से शब्द भी नहीं निकला। सुधांशु जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। और आपके विदेश मंत्री के मुंह से हमने काम करके दिखाया, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट तो हमने साइन किया, आप लोग उसको निभा भी नहीं पाए। रक्षा मंत्री सदन के पटल पर खड़े होकर ये बोलते रहे बीडीसी एग्रीमेंट हमने 8 महीने पहले साइन कराया, आप लोग उसको निभा तक नहीं पाए। चलिए, आप दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल जो था उसका जवाब अधूरा रह गया। सुधांशु जी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, किरण रिजिजू जो गृह राज्य मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, क्यों नहीं उन्हें उस सभा में बुलाया गया, उस बैठक में बुलाया गया, उस समारोह में बुलाया गया जहां चीन के राष्ट्रपति भी थे? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके का जो नक्शा दिया गया एमओयू के दौरान भारत की तरफ से चीन को, क्या वाकई वो सच है जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, और अगर सच है तो कितने गंभीर ये आरोप हैं? अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं बता दूं उनमें किन बातों का जिक्र किया गया है जो आरोप लगाए गए हैं। अक्साई चीन, पूरी चीनी जमीन दिखाई गई है उस नक्शे में कि वो चीन का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश विवादित स्थिति में दिखाया गया उस नक्शे में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भी विवादित दिखाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आप लोगों को लगता है कि यह गलती हुई है चाहे किसी भी लेवल पर, तो क्या इसके लिए आप लोग माफी मांगते हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं ये सरकार के स्तर पे गलती नहीं हुई है। जिस विषय पे, जिस स्तर पे गलती हुई उस विषय की जांच की जाएगी। लेकिन सर, ये समारोह तो सरकारी था ना, उस पे उपयुक्त कार्रवाई होगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये समारोह तो सरकारी था ना, जो चीन के राष्ट्रपति आए थे, भारत सरकार का सबसे बड़ा ये इवेंट था। मैं यही तो कह रहा हूं, सरकारी दस्तावेज का पार्ट ये नहीं है, यह एक प्रचार की सामग्री का पार्ट है जो कि सरकारी समारोह के संदर्भ में है। सर, तो ये नक्शा कहां से आ गया? कौन आ गया? मतलब विषय पे पूछताछ और जांच। सर सुधांशु त्रिवेदी जी, इस नक्शे का तो बड़ा सीधा सा मतलब यही है कि या तो कोई चीन का शख्स मौजूद था इधर जो उसने नक्शे को हल्के में लगा दिया सरकारी फाइल में, क्योंकि ये नक्शा जो है उसके मुताबिक चीन का स्टैंड मजबूत होता है। कैसे हुआ, क्या हुआ, लापरवाही है, त्रुटि है या षड्यंत्र है? इसमें भी कांग्रेस का दोष लापरवाही है, त्रुटि है या षड्यंत्र है, इसकी तो जांच के बाद आएगा जी। और मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से पूछना चाहता हूं कि ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में चाइना पॉलिसी में एक उपलब्धि बता दे तो जो मैं इनकी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। सन 87 में चीन ने अंदर घुसकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हेलीपैड बना लिया था। 88 में गए थे राजीव गांधी जी चाइना, बताइए एक उपलब्धि बता दीजिए 88 के दौरे की चाइना की। मैं अटल जी के 2003 के दौरे की उनको जहां समय आया हमने उनको जवाब दिया। आपके एक प्रधानमंत्री हमारे ऐसे निकले, जैसे मैंने कहा, बातों के शेर बनते हैं, कामों में ढेर निकले हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पे घुसे हैं और सोल्जर्स बैठे हुए हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी मारे बैठे हैं। आज तक चाइनीज हेलीकॉप्टर देश के अंदर आकर उनको खाना दे रहा है, पर अभी तक हम उनको करारा जवाब नहीं दे पाए। जो प्रधानमंत्री इलेक्शन रैली के बारे में बात करते थे कि उस समय पे आपके सवाल का जवाब जैसा आदमी कहता है हम कश्मीर को भी अपने हिस्से में ले लेंगे, इस तरीके के हमारी इंडिया का सर झुका है। ठीक है प्रियंका जी, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा सुधांशु जी से, लेकिन विनोद शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अरे भाई प्रियंका जी सुन लीजिए, और सुधांशु जी आपसे भी विनम्र निवेदन। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब संगीन कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, अगर उनको डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का अभिन्न अंग बना देंगे तो ऐसे पशेमानी हर सरकार को होगी। ये सच्चाई यही है,
क्योंकि ये भी सच्चाई है सुधांशु जी, आप मानेंगे कि जो इंट्रूजन होता था, जब वहां के ट्रूप्स आ जाते थे, अनडिफाइंड लाइन है, LAC है, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं, इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन है। अगर हम उसको छीटाकशी का एक सबब ना बनाएं तो मैं समझता हूं कि आगे के लिए हमारे को, देश को उसकी बेइज्जती नहीं भुगतनी पड़ेगी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये पहले भी होता रहा है, ये दोबारा अब फिर हो रहा है। सुधांशु, और रही बात, सुन लीजिए जी, दूसरी बात सुधांशु जी, हम इतिहास में ना जाएं। 2003 के आपने अटल जी के विजिट की बात की और मुझे सीधा सीधा याद है कि अटल जी वहां जब गए थे तो एक बड़ा फैसला सिक्किम पे लेके आए थे और उसके एवज में भारत का एक बड़ा फैसला तिब्बत पे दे के आए थे कि उसको हमने ऑटोनोमस रीजन चीन का माना है। तो इसमें हम उसको किताब को दोबारा अब ना खोलें, अच्छा है, उसको वही बंद रहने दीजिए। लेकिन ये जो कार्टोग्राफिक एरर हुई है ना सुधांशु जी, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके दौरान जो मटेरियल सर्कुलेट हुआ उसमें नक्शा घुस गया। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो उनको थैंक यू करना चाहिए, आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, जिन्होंने इस कार्टोग्राफिक ब्लंडर को प्रमोट किया। सुधांशु जी, चाइना कार्टोग्राफिक डिप्लोमेसी में बहुत महारत हासिल। सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, विनोद शर्मा जी ने जो बात कही है उसमें टेक्निकल पॉइंट है कि डिस्प्यूट को लेकर जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और उसमें कुछ चीजें अनरिजॉल्व हैं, मगर क्या यह तथ्य विचारणीय नहीं है कि 67 साल में 60 साल जिन लोगों ने राज किया, बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाए। सर तो ये बताएं, क्या ये जस्टिफिकेशन है सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या ये जस्टिफिकेशन है जो गलती हुई उसके लिए? नहीं, बार बार जो आप इतिहास के पन्नों को खंगाल रहे हैं, ये भी तो सच्चाई है ना सुधांशु जी। मेरा सवाल सुन लीजिए, ये भी तो सच्चाई है ना कि आप लोगों की सरकार जब से आई उसके बाद से 1971 के बाद से सबसे बड़ा जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया वो भी अभी भी देखने को मिला और 1000 के करीब चीनी सैनिक भी अभी घुसे हैं भारत की सरहद में। देखिए, मुझे क्या आप मुझे 1 मिनट अपना अनइंटरप्टेड बात करने देंगे? जी जी बोलिए, बिल्कुल। देखिए, विनोद शर्मा जी ने जो बात कही थी, तकनीकी दृष्टि से उस बात में बहुत तत्व है, परंतु उसके साथ एक राजनीतिक तत्व यह भी है कि 67 साल में 60 साल कोई सरकार रही और बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर उसका 1/3 समय भी हम लोगों को मिल जाए तो बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। तो समय अभी मिला तो सर, विनोद शर्मा जी मैं आता हूं सर, एक और सवाल है। सोवियत यूनियन के साथ सर एक माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, एक सवाल मेरा रह गया है सुधांशु त्रिवेदी जी में जो उन्होंने नहीं समय आप लोग को मिल गया है। सुधांशु जी देखिए, चीन के राष्ट्रपति जब आए तो आप वहां पर किरण रिजिजू साहब को रख सकते थे उनके सामने, क्यों नहीं रखा आप लोगों ने गृह राज्य मंत्री को? उसका भी तो एक संकेत जाता ना, कूटनीति में कई मायने होते हैं संकेतों के, क्यों किरण रिजिजू साहब को वहां से अलग रखा गया? देखिए, आप एक राज्य मंत्री बता दीजिए जो कि उस कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं, बाकी राज्य मंत्रियों में और किरण रिजिजू में फर्क है सर। अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, गृह राज्य मंत्री हैं वहां। अरुणाचल को लेकर जो चीन दावे करता है, आप एक संकेत दे सकते थे वहां पर किरण रिजिजू साहब को उनके सामने रख के, चीन के राष्ट्रपति के सामने रखकर। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के बगल में बैठकर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि हमने यह मुद्दा उठाया है, तो क्या उससे बड़ी बात होती है अगर किरण रिजिजू जी उपस्थित होते? रिटायर्ड ब्रिगेडियर यह तथ्य पर भी विचार करना चाहिए। ब्रिगेडियर मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज 2003 में जब गए तो बदले में अटल जी ने तिब्बत पे चीन का आधिपत्य स्वीकार किया था। तो मैं ये भी इतिहास में याद दिलाना चाहता हूं कि चीन पर भारत से चीन पर तिब्बत के कब्जे को सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? जी हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने हमसे प्रश्न किया था मोराल का, इंडियन आर्मी के मोराल से आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, मैं बताना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं बड़ा मसला है, मोराल एक सवाल था उसका, क्योंकि वहां पर जो अभी से आए हैं उनके मोराल के मायने होते नहीं दे पाएंगे। एक मिनट हाँ सुधांशु जी, सुधांशु जी कुछ कह रहे थे? ये कहना चाहता था कि जो विनोद जी ने बात कही जी वो तथ्यात्मक थी कि 2003 में हमने सिक्किम लिया और तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकार किया, मगर जब आप इतिहास के यह बात कहते हैं तो घड़ी 2003 पे नहीं रुकती है। तिब्बत पर चीन का कब्जा है सबसे पहले किसने स्वीकार किया? भारत ने, नेहरू जी ने। दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं। विनोद शर्मा आपको करेक्ट करना चाह रहे हैं। विनोद शर्मा जी करेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं। किसने दी? सुधांशु जी। तो भाई साहब आप देखिए कि जिस प्रकार की गलतियां आपने की हैं उसके आधार पे
और तिब्बत पर चीन के कब्जे के 50 साल हो चुके थे जब अटल जी गए थे। सर लेकिन ये बताएं, एक मिनट, मैं तो सारी गलतियां एक तरफ, सारी गलतियां एक तरफ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, चीन को जब वो नक्शा दे दिया जाता है उस कार्यक्रम में, जो कि सरकारी कार्यक्रम है, चीन के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उसमें 3 प्रमुख बातें, अक्साई चीन का हिस्सा चीन में आप दिखाते हैं, अरुणाचल प्रदेश विवादित हिस्से के तौर पर दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा भी विवादित दिखाया जाता है। क्या इससे बड़ी चूक भी कुछ हो सकती है? अरे मैंने स्पष्ट कर दिया आपको, एक नहीं 3 बार, वह सरकारी दस्तावेज का पार्ट नहीं है। और जितने विद्वान लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या एमओयू का में कोई मैप होता है? पहले वो स्पष्ट उत्तर दें, हाँ या नहीं। तो इसका उत्तर आप लेंगे जानकारी होने के बाद, या गुजरात सरकार के उस अधिकारी से लेंगे, डीजे पांडियान से। एमओयू में मैप होता ही नहीं है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात सरकार के डीजे पांडियान से या जांच होगी। सर ये जो डॉक्यूमेंट सौंपा गया ना, वहां पे खुद ये मौजूद थे, और जांच में जो भी अंतिम परिणाम आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। विनोद शर्मा जी। सुधांशु जी एक छोटी सी बात, हम तो कह रहे हैं जांच कराएंगे सुधांशु जी, हम इस पे कोई कमी नहीं करेंगे। सुधांशु जी प्रॉब्लम पता है क्या है जी? जो ग्वांगडू और गुजरात के बीच में जो ट्विन सिस्टर का जो समझौता था, उस संदर्भ में ये मैप शायद डिस्ट्रीब्यूट हुआ और डिप्टी चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे, इसलिए संगीन हो गया मामला। दूसरी बात आप देखिए, राइपेरियन डिस्प्यूट्स और बाउंड्री और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, उनको सुलझाने में सदियां लग जाती हैं। सोवियत यूनियन और चीन में जो समझौता हुआ था वो 60 बरस के ज्यादा लंबे मुज़ाकरात के बाद हुआ था, एंड दे हैव सेटल्ड दैट डिस्प्यूट विद सोवियत यूनियन। हम आशा करते हैं कि हमारे साथ भी उनका डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बात बार बार दोहराना कि 60 बरस से डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है। आप मुझे एक मिसाल दे दीजिए कि कोई टेरिटोरियल या राइपेरियन डिस्प्यूट जो है वो पल भर में या कुछ वर्षों में या कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हो गया हो। ऐसा नहीं होता है सुधांशु जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है बातें करता हुआ। सुधांशु जी। विनोद जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस ढंग के डिस्प्यूट इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होते, मगर सरकार का मंतव्य क्या है, सरकार की इच्छा क्या है, वो उसके प्रमुख पद पर बैठे हुए लोगों के मंतव्य वक्तव्यों में दिखती है। सुधांशु जी, जिस देश का जो भी प्रधानमंत्री हो जाता है, भले वो नरेंद्र मोदी हो, नरसिम्हा राव हो, अटल जी हो, राजीव गांधी हो, कोई देश की इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता। एक मिनट सुधांशु जी। जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने यह वक्तव्य दिया था कि चीन ने जो जमीन कब्जा की है वो तो ऊसर जमीन है, वहां पर तो कुछ होता नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन नक्शे में ये जमीन आप क्यों चली गई सर? ये होगा, चलिए ठीक है, वो अंदर मैं मानता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, उस सरकार से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन आप लोगों ने जो नक्शा सौंप दिया, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं ना। देखिए वहां पर गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे डीजे पांडियान। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है सर? ये नक्शा ऐसा सौंप दिया गया जिसमें आपने तमाम जमीनें चीन के हिस्से में दिखा दी, जम्मू कश्मीर को विवादित हिस्सा कह दिया गया। मान्यवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अगर उस कार्यक्रम में उपस्थित थे तो मैं तो नेहरू जी का जो वक्तव्य बता रहा हूं सदन के पटल पे दिया गया वक्तव्य। सर तो क्या ये उसका जस्टिफिकेशन है? सुधांशु त्रिवेदी जी, मीटिंग में दिया गया वक्तव्य ठीक है, तो क्या आप उसकी तुलना करके ये कह रहे हैं कि सही किया गया? क्या कर रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी ने जिसको प्रचार का कार्यक्रम दिया गया उसने एक मैप बना दिया और भारत के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली ये बोला दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और आप कह रहे हैं जस्टिफिकेशन। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी क्या आप राजनीति कर रही हैं? गंभीरता समझिए। सुधांशु त्रिवेदी जिस तरीके से इस मामले को बहुत हल्का फुल्का बता रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने चाइना से कुछ भी प्राप्त किया हो तो बताइए। प्रियंका जी सर आता हूं आपके पास। प्रियंका जी, मैं बस इनसे 2 चीज कहना चाहती हूँ। ये बहुत आक्रोश में बात कर रहे हैं सुधांशु जी, और बार बार नेहरू पे जा रहे हैं, इतिहास में जा रहे हैं। मैं 2 चीज कहना चाहूँ। जब अक्साई चीन की वो नेहरू जी की बात करते हैं, तो आपका जो मैप आपने प्रदर्शित किया है, आप लोग नेहरू जी को बहुत कोसते हैं, पर काम वही कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी वही फॉलो कर रहे हैं जो नेहरू जी ने सेट की थी। इंडिया को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर हो, चाइना को लेकर हो, जो भी हैं आपके जो भी पॉलिसीज लग रही हैं उन्हीं के पद चिन्हों पे लग रही हैं। तो अब हर चीज में नेहरू जी को दोष देना तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हिपोक्रेसी आपकी होती है। दूसरी चीज मैं सुधांशु जी को बताना चाहूँ, सुधांशु जी 2 चीज आपको कहना चाहूँ। जब आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर आपके काम ये होते हैं कि होटल से जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे सिटीजन्स हैं उनको अलग रखते हैं, आप किरण रिजिजू जी को अलग रखते हैं, आप अपना मुंह नहीं खोलते हैं कि क्या अभी घटना चल रही है, क्यों एयर ड्रॉप हो रहा है, खाना पीना एयर ड्रॉप हो रहा है,
आवश्यकता क्यों थी? क्या किसी तरह का कोई दबाव था चीन की तरफ से? एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन करने में तो बहुत ही आप पे प्रश्न उठते हैं सुधांशु जी, और शर्म आती है देश की जनता सिर्फ 56 इंच के सीने की उम्मीद कर रही है, इतनी सतर्कता क्यों थी आखिर? जी मुझे सुनाई नहीं पड़ा। मेरा सवाल आपसे ये सुधांशु जी, जो आरोप आप पर लगा रही हैं प्रियंका जी, वो यहां तक कह रही हैं कि उस होटल से उन तमाम स्टाफ को, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टाफ थे उनको हटा दिया गया ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत वहां पर चीन के राष्ट्रपति को ना हो। क्यों इतनी सतर्कता रखी गई? क्या किसी तरह का कोई दबाव था, कुछ कहा गया था चीन की तरफ से? देखिए, इस प्रकार की बातें जिनका तथ्य ना हो, जिनका आधार उनके पास ना हो, तो वो इसी प्रकार की बातों का जवाब दे रहे हैं। और मैं जिन बातों को उठा रहा हूं उनको कह रहे हैं साहब आप इतिहास में जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने तथ्यात्मक, तर्कसंगत, डेट के साथ चीजें कोट की हैं। इसका उसी के अनुरूप कांग्रेस के द्वारा जवाब आता तो हम अधिक उपयुक्त महसूस होते। जैसे विनोद जी ने कुछ बातें बोली वो तथ्यात्मक थी, मैंने उसको स्वीकार किया। तो तथ्यात्मक जवाब दिया जाए तो मैं अधिक होऊंगा, बजाय इसके कि सुनी सुनाई बातों के आधार के ऊपर, विमर्श के आधार के ऊपर डिस्कशन। सर एक मिनट, मिश्रा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने पहनी हुई है, इसको नेहरू जैकेट कहते हैं कि मोदी जैकेट कहते हैं? मैं आपको बताऊं कि आपके खुद के प्रवक्ता प्रियंका जी जरा विनोद शर्मा जो कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि मैं मजाक में बात कह रहा हूं सुधांशु जी, लेकिन इसमें तथ्य भी है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री टीचर्स डे पे उन्होंने उनको चिल्ड्रंस डे में तब्दील कर दिया, टीचर्स डे को, और जो आज के दिन आप नेहरू जैकेट को अब मोदी जैकेट बुलाते हैं, भाजपा के सर्कल्स में मोदी जैकेट बोला जाता है उसको। तो इससे मुझे कुछ लग रहा है कि पंडित नेहरू को डिकंस्ट्रक्ट करके आप कोई नया एक छवि देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री शायद ही वांट्स टू बिकम अ लेटर डे नेहरू। सरदार पटेल के बाद क्या नेहरू को भी लेना चाह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए, उन्होंने जो बात कही तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस देश में 1000 से अधिक स्थान है जो गांधी नेहरू फैमिली के नाम पे रखे गए हैं। तो हो सकता है उस जमाने में जैकेट को भी नेहरू जैकेट कहना शुरू कर मोदी जैकेट है। ये एक बार पुनः उस मनोवृत्ति को दर्शाता है कि हर चीज को नेहरू गांधी परिवार की ही जागीर और विरासत समझा जाता है। हमें इस मानसिकता से भारत की राजनीति में बाहर निकल टोपी का नाम बहुत देर से फैज साहब के नाम पे है, वो टोपी वो पहना करते थे। तो मैं समझता हूँ ये तो प्रचलन है हमारे देश। एक चीज जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं और बहुत जरूरी बात है, जो हमारा बॉर्डर पर भी स्टैंड ऑफ है और जो बॉर्डर का प्रोटेक्शन है, ये आर्मी इसको फेस करेगी और आर्मी के फेस करने पर ही ये कुछ इसका सॉल्यूशन होगा। आर्मी के जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, 4 बार आर्मी का जो मोराल डाउन हुआ है और जो आर्मी को सबसे क्षति पहुंची है वो 1948 में जब यूनिलैटरल सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, 1962 में जब चीन ने अटैक किया था, 1965 में जब हाजी पीर पास को ताशकंद में दे दिया गया था, और 1987 में जब IPKF गई। अब क्या होना चाहिए अगर चीन के 1000 सैनिक इलाके में मौजूद हैं? कहने मतलब यह है कि हम इसको इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे इनका प्रिपेयरनेस, सेल्फ सफिशिएंसी, आज जरूरत है इसकी कि हम इसको स्ट्रांग करें। और ये नहीं है। एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं शायद? नहीं चले गए सुधांशु जी, चले गए। हाँ, ब्रिगेडियर मिश्रा क्या कहते हैं? देखिए, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आर्मी को कितना प्रिपेयर करते हैं, हम उनका मोराल कितना ऊपर रखते हैं, और हम इसको, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होंगी, आप एक सरकारी समारोह में वो नक्शा दे देंगे जिसमें आप अक्साई चीन को दिखा दें कि चीन की जमीन है। नक्शे वाली बात तो आप कर चुका नहीं, लेकिन वो जुड़ा हुआ है सर, आप उसमें नहीं आना चाहते। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप देना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विवादित दिखा देते हैं, वो क्या सही है? क्या वेयर विदाउट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो डिफेंड कर सके, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, लेकिन कूटनीति में कुछ तो मतलब होता है ना बातचीत का भी। जब आप इस तरह का नक्शा जाकर दे देंगे वहां पर एक सरकारी समारोह में चीन को, तो उसका क्या संकेत जाएगा? संकेत क्या जाएगा? ये जाएगा ना कि हम बैकफुट पर हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, बिल्कुल नहीं है। अगर बैकफुट पर होते तो ये जो बातचीत हुई है और जो मोबिलाइजेशन हुआ है 3 बटालियन का, वहां पूरी ब्रिगेड गई है। ठीक है। और कल मैं बात कर रहा था, जी आखिरी कमेंट आपसे, मैं ब्रिगेड कमांडर से वहां बात कर रहा था और ब्रिगेड कमांडर ये कह रहे थे कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअल। चलिए ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी जी आखिरी कमेंट। मैं ब्रिगेडियर साहब को याद दिलाना चाहूं, आर्मी तो हर टाइम पे प्रिपेयर्ड रही है और वेरी वेल प्रिपेयर्ड रही है। सॉरी मैडम, उनका मनोबल बिल्कुल ही फील्ड मार्शल मानिक शाह ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि ब्रिगेडियर साहब
आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि आप हमारी भी सुन लीजिए। आपने अपनी बोल ली है, मैं आपको बता दूं कि आज हम आर्मी से बहुत ग्रेटफुल हैं। कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हम बिल्कुल जानते हैं कि उनका मनोबल हमेशा स्ट्रांग है। चलिए प्रियंका जी खड़े उठते हैं वक्त नहीं है सिविलियंस को लेकर और हमारी लैंड को लेकर, जिसका जवाब भाजपा को देना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करेंगे। दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक है। जी। लेकिन कन्वेंशनल विजडम ये है कि वॉर, लड़ाई हर चीज का विकल्प नहीं है सर। वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल। और दिक्कत अगर सीमा पर नहीं है, दिल्ली में है, जैसा नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे, तो आपको दिल्ली में वो तय करें कि दिल्ली जब वार होगा तो उसमें जनरल ही फाइट करेगा। It's too serious a business to be left to the generals. War is too serious a